अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील जो मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे ये दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो एक हमारे लिए एक ऐसा जो है ना वो एक तलवार है जो सर पर लटक रही है। हमें पता है, कहते हैं ना कि जी आपको मतलब हमें नज़र आ रहा है कि आगे खाई है और पीछे कुआं है कि पेट्रोल की प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज़ हो गई हैं और हमारे मुल्क में सियासी रीज़न की वजह से या जिस भी वजह से हम लोगों को अभी तक पुरानी प्राइस पे पेट्रोल मिल रहा है। और हर 15 दिन बाद जब ये प्राइसेस रिवाइज होती हैं तो अगर एक समरी भेजता है जिसके अंदर हमें वो तलवार नज़र आ रही होती है कितना इंक्रीज़ है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इस दफ़ा जो समरी भेजी गई थी वो पेट्रोल के अंदर 25 रुपये पर लीटर थी और डीजल के अंदर 40 रुपये पर लीटर इंक्रीज़ की समरी भेजी गई थी। बट प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सियासी मूव है, क्योंकि पहले इमरान खान साहब जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी उस टाइम पे जब उनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद आई थी तो पेट्रोल की प्राइसेस जो उन्होंने डिक्रीज़ का ऐलान किया था, जबकि ग्लोबली वो प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। और अब क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है और वो अपने आप साथ वो ये नाम नहीं लेकर आना चाहती कि जी हमने आवाम के लिए महंगाई कर दी, तो उस सियासी रीज़न की वजह से ये पेट्रोल बढ़ाया नहीं जा रहा। अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो आज हम पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर सब्सिडी हमारी जो है गवर्नमेंट हमें दे रही है, जबकि हम एक गरीब मुल्क है और हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो मुझे ये लगता है, मेरी रीडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये सूनर और लेटर ये सब्सिडी वापस जाएगी। सो हमें अपनी हैबिट जो है ना उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा एज ए नेशन। हम अपने रुपये की डिप्रिसिएशन को देखें, अपने मुल्क में महंगाई को देखें, अपने पेट्रोल की प्राइसेस को देखें, तो हमें ये इस बात का अंदाज़ा करना पड़ेगा कि हमारे लिए ये नेसेसिटी के यूज़ के लिए तो ठीक है, बट लग्जरी के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी लग्जरी है अगर हम इसको मिस यूज़ करेंगे। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपनी हैबिट्स को इस लिहाज से जो है अल्टर करें, अपने जो प्लान है उनको ऐसे बनाएं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमें अपनी जो है ना एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहिए, अपने फ्यूल बिल को भी बचाना चाहिए, हमारे अंदर जो एक नवाबीपन है ना उसको ख़त्म करना चाहिए। कारपूल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कारपूल होता बेसिकली ये कि अगर आप एक ही मोहल्ले से 4 लोग निकल के दफ्तर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो आप आपस में शेयर कर लें, एक दिन एक ही गाड़ी पे चल जाएँ, दूसरी के भी चले जाएँ, तो उससे आपकी सड़क पर रश भी कम होगा, टोटल आपकी इकॉनमी का जो फ्यूल बिल है वो भी कम होगा और आपकी जो जेब है उस पर भी बोझ कम पड़ेगा। बिकॉज सूनर और लेटर ये सियासी फैसला कभी इस हक में हो या किसी हक में हो, ये हमारे अगेंस्ट आना ही आना है और ये पेट्रोल की प्राइस ऊपर जानी है। सो अभी हम अपने आप को अगर डिसीव करते रहेंगे लेकिन उसका फ़ायदा ये नहीं होगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म में अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो हमें अपने रवैयों को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और जितना जल्दी हम वो कर लें मेरे ख्याल से उतना बेहतर है। अगली न्यूज़ जो है वो डॉलर प्राइस को लेके है और आज जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 200 को तजावज़ कर चुका है। इंटर बैंक रेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ और इसका मतलब ये है कि महंगाई का एक तूफ़ान हमारे मुल्क में आने वाला है। हर चीज़ में लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी गाड़ियाँ महंगी होंगी, सस्ती होंगी, क्या नियर फ्यूचर में गाड़ी कभी सस्ती होगी। सो जो भी सूरत हाल चल रही है उसमें नियर फ्यूचर में सस्ती तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये महंगी होना कहाँ पर रुकेगी उसका ब्रेक का भी कुछ पता नहीं चल रहा। बिकॉज गाड़ियों के अंदर जो रॉ मटीरियल है, जो पार्ट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और उनका तमाम डायरेक्ट दारोमदार जो है वो डॉलर के ऊपर है और डॉलर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता कि प्राइसेस अभी जल्द कहीं रुकेंगी। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते में मैं एक ब्लॉग देख रहा था कि हुंडई ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसी तरह डिफरेंट कंपनी अपनी प्राइसेस बढ़ा रही हैं। लेकिन एक जो सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको याद होगा जब तरीके अदम एतमाद आई थी तो उस दिन एक दिन में डॉलर तकरीबन 10 रुपये ऊपर गया था और बहुत सी कंपनी ने अपनी जो है ना ऑर्डर जो है लेना बंद कर दिए थे। इसी तरह टोयोटा ने फिर अपनी ऑर्डर टेकिंग जो है सस्पेंड कर दिया है। मेरे ख्याल से कहीं भी अगर डॉलर की रेट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो फिर ये एक वाइज डिसीजन होता है कंपनी का, बजाय इसके कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें या आपसे गलत कमिटमेंट करें। सो इट्स बेटर टू टेक योर प्रोडक्ट ऑफ द रैक और उस टाइम सेल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कोई खुशाइन बात इस लिहाज से नहीं है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये मुझे कोई अच्छी तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। सो गाड़ियों की प्राइसेस में अगर मैं आपको बता रहा था तो हुंडई निशात ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाई हैं, जिसमें एलेंट्रा की प्राइस जो है वो फिर एक दफ़ा बढ़ा दी गई है और अब एलेंट्रा की जो प्राइस है वो तकरीबन 49 लाख और 49,000 रुपीज़ के करीब है। सोनाटा के जो 2 वेरिएंट्स है उसमें 2 लीटर वेरिएंट्स के अंदर जो प्राइस है वो अब 6999 है, तकरीबन 70 लाख होगी समझें। और जो टॉप वेरिएंट है 2.5 वो जो है इस टाइम पे 78 लाख 49,000 का हो चुका है। इस तरह इन्होंने अपनी जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं उसकी पोर्टर उसकी भी प्राइस बढ़ाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ब्लॉग पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह पिछले हफ्ते और भी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी हैं, जिस तरह टोयोटा के जो CBU यूनिट्स हैं, CBU यूनिट होते हैं जो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट यानी इंपोर्टेड यूनिट होते हैं। तो टोयोटा जो है इंडस मोटर उनकी एक लाइनअप है जिसके अंदर टोयोटा क्रॉस है, टोयोटा प्रियस है, रश है, कैमरी है, कोस्टर है, हाइएस्ट है।
और लैंड क्रूज़र का जो 300 सीरीज़ है, ये तमाम वो गाड़ियाँ जो कि CBU यूनिट वो इंपोर्ट करते हैं। और ऑब्वियसली जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसके अंदर भी बड़ा मैसिव इंक्रीज़ आया। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा था कि कंपनियां जितनी भी हैं उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और अभी मज़ीद अगर डॉलर यहाँ पे नहीं रुकेगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई इसके अंदर कोई रुकने की उम्मीद है। और टोयोटा ने तो भी अपनी बुकिंग सस्पेंड कर दी है, इसका मतलब ये है कि अब वो फर्दर वेट करेंगे। अगर तो डॉलर नीचे आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उनको फिर प्राइस रिवाइज करनी पड़ेगी। और इसी तरह तमाम कंपनीज़ के साथ ही ये है। ऑटो इंडस्ट्री में से लास्ट वीक 2 और न्यूज़ आई थी। अगर हम ग्लोबल देखें तो होंडाई से अभी बात हो रही थी। होंडाई की जो सोनाटा है, जिसको अभी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है, पाकिस्तान में भी वही शेप आ रही थी और वर्ल्ड वाइड भी वही शेप आ रही थी, इसको जो है DN8 बोलते हैं बेसिकली इसका, अगर चेसिस कोड देखा जाए या डेवलपमेंट कोड देखा जाए। तो ग्लोबली जो है उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कोरिया में इसकी सेल्स हैं वो ख़ास अच्छी नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इसकी जो सेल्स हैं वो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के अंदर और कोई गाड़ी नहीं थी और बड़ी वेल प्राइस थी और बड़ी शॉर्ट आफ्टर कार है जब से लॉन्च हुई है। और अब लोगों का ख्याल ये था कि अगर ये ग्लोबली बंद हो गई है तो इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो किट्स नहीं होंगी, तो पाकिस्तान में जो है इसका साथ क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अभी इसकी प्रोडक्शन को कोई मसला आएगा, लेकिन इस सिलसिले में हम लोगों ने जो उनसे कांटेक्ट किया होंडाई से, तो उनका जवाब ये था कि हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ग्लोबल न्यूज़ का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही लगता है मुझे कि अभी लोकल मार्केट में जो सोनाटा है उसके ऊपर उसकी जो है मतलब ग्लोबल डिसकंटिन्यूशन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी न्यूज़ में जो पढ़ी था, जो कि मैं ब्लॉग में भी पढ़ा था, कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क ये भी नया सेट हुआ है कि पाकिस्तान ने पहली गाड़ी जो है SUV पाकिस्तान से बना के चंगान ने शान X7 एक्सपोर्ट की है। ये एक तरफ तो एक मार्केटिंग मुझे वो भी टूल लगता है कि ठीक है, लोगों ने आज तस्वीरें में देख रहा था उनके CEO की भी, मार्केटिंग वालों की भी आई थी, बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रेस रिलीज भी थी कि चलो एक तरह से मार्केटिंग भी होता है। बट मेरे ख्याल से अगर ये ग्लोबल जो दुनिया का मैप है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है और ये पहला ड्रॉप है ओशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास इतनी लोकलाइजेशन होगी इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम असल में मैस लेवल के ऊपर जो है एक्सपोर्ट कर सकें और हम जो है ना कमर्शियली वायबल एक्सपोर्ट भी कर सकें, ताकि दुनिया के अंदर हम ये जाके बता सकें कि भी हमने एक ऑटो इंडस्ट्री बनाई, हमने प्रोटेक्शन दी, उसको इंपोर्ट्स पे बैन लगाया और उससे हमने ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री की कंजम्पशन हासिल की बल्कि हमने यहाँ के अंदर लोकल वेंडर इंडस्ट्री डेवलप की और पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी की। सो वो मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं आने वाली न्यूज़ के बारे में। जो एक न्यूज़ में आगे पढ़ रहा हूँ, रेगुलेटरी ड्यूटी 100% कार्स के ऊपर आ रही है और दूसरे अशिया के ऊपर भी आ रही है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक हालात हैं उनके अंदर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे यहाँ लग्जरीज़ की इंपोर्ट को ईजी कर दिया जाएगा या ऐसी चीज़ें जो कि प्राइमरी जो है ना गुड्स में नहीं आती या यूज़ की गुड में नहीं आती, उनके ऊपर गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देंगी, तो ऐसा नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो बजट होगा वो बड़ा सख्त होगा इस लिहाज से कि इसके अंदर पुरतईश अशिया लग्जरी गुड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना टैक्सेस लगाए जाएंगे, डिस्करेज किया जाएगा। बैन तो नहीं लगा सकता आज के ज़माने में, मेरा ख्याल है मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर के अंदर कि वो कह रहे थे कि बैन लग जाएगा। बैन नहीं लगेगा, बैन के मुतरादिफ हो जाएगा। आप इतनी रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देंगे, इतने कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, इतना एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग जाएगी कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जिनके अंदर अगर मैं ऑटो से रिलेटेड बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी बढ़ जाएगी, जो कि बढ़नी भी चाहिए। टायर्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ जाएगी, स्टील के ऊपर ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे होंगे। अब इससे अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या होगा। इससे होगा ये कि इंपोर्टेड गाड़ी आना बंद हो जाएगी, सिर्फ लोकल गाड़ी की ऑप्शन रह जाएगी। लोकल गाड़ी की भी इंपोर्ट में स्टील आता है, वो उनकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी, तो उसकी प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी। कंज्यूमर की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर के लिहाज से अगेन मैं ये कहता हूँ हर इंसान की एक पॉकेट फिक्स्ड होती है और उनकी इनकम जो है वो उस स्पीड से ऊपर नहीं जाती। तो लोगों को अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आप सिविक लेना चाह रहे थे या ग्रैंडी लेना चाह रहे थे और अब आपकी जेब में नहीं आ रही, तो आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप सिटी या यारस के लिए सेटल करेंगे। अगर आप सिटी या यारस लेना चाह रहे थे तो आपको एल्सवेन के लिए या फिर हैचबैक मार्केट में दूसरी ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उनके लिए सेटल करना पड़ेगा। हर बंदे को अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज करनी पड़ेगी और होगा ये कि जो गरीब आदमी है, मुतवसत तबके का आदमी है, उसकी रीच से न्यू गाड़ी जो है वो बाहर चली जाएगी और वो ओल्ड गाड़ी जो है वो ख़रीदेगा। और इसी तरह जो यूज़ गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो प्रेशर जब पड़ेगा, डिमांड हाई हो जाएगी, तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। सो ये मेरा एक आइडिया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा या ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या मैं देख रहा हूँ, कैसे मुझे ये नज़र आती है कि क्या चीज़ें इसमें मुहर्रकात क्या होंगे। दूसरी न्यूज़ एक MG मार्वल इलेक्ट्रिक गाड़ी जी, वो लाहौर से इस्लामाबाद सिंगल चार्ज में चली जाएगी। अच्छा, MG की स्टोरी भी मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी लग रही है कि वो ऐसी है जैसे आप हैरी पॉटर की स्टोरीज़ पढ़ते हैं या कोई फिक्शन पढ़ते हैं। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, सिंगल चार्ज पे चली जाएगी। इसके बारे में हम तब बात करेंगे। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं जी MG3, MG5, MG मार्वल,
जब ये गाड़ियाँ लोकल मार्केट में आ जाएंगी। CBU के ऊपर जब से बैन लगा है, बैन तो नहीं लगा यानी RD लगी है, तो उसके बाद से MG की जो एक प्रोडक्ट थी जो कि पाकिस्तान में बहुत चली थी MGHS, उसकी इंपोर्ट भी समझे बैन, तकरीबन बैन ही होगी, ना आने के बराबर 90 लाख रुपए की होगी। और लोकल जो उनकी, मैंने पिछले दिनों आपको पहले भी बताया था, वीडियो भी आई थी, हमने कहा था हम आपको प्लांट पे लेके जाएंगे, विच रिमाइंड्स मी कि आई हैव टू चेक कि उनके प्लांट के क्या स्टेटस है। अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, दे डोंट हैव अ लाइसेंस टू सेल CKD यूनिट, यानी उनके पास अभी लोकली मेड जो गाड़ी है जिसकी उन्होंने वीडियो दिखाई थी, वो फ़खर आलम साहब ने दिखाई थी कि काफ़ी गाड़ियाँ बनी हैं, बट उनके पास उसको बेचने का लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस कब मिलेगा, वो रेड टेपिज्म का शिकार है, वो उनकी गलती है, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना के लेके आएंगे। बट अभी ये जो MG की गाड़ियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, मैं थोड़ा इतना एक्साइटेड नहीं होता, और मैं अगेन बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जब वो गाड़ी पाकिस्तान में आएगी तब देखेंगे। अभी दुनिया में तो बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, बट उनका पाकिस्तान आना और फिर हमारी मार्केट में अवेलेबल होना एक दूसरी चीज़। एक और चीज़ मैं देख रहा था, पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में बात हो रही थी ग्लोबल, क्योंकि मैंने आपको बताया जो है ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो इंक्रीज़ नहीं हुए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें CNG जो है इस टाइम पे CNG पेट्रोल से जो है महंगी कॉस्ट कर रही है, जो कि अगेन मेरी बात को जो प्रूव करेगी आपको, बिकॉज एनर्जी के जितने भी यूनिट्स हैं MMBTU, हम लोगों ने IMF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक एनर्जी के तमाम यूनिट की प्राइस इक्वलाइज की गई थी, और यही वजह थी कि CNG को भी आहिस्ता आहिस्ता महंगा किया गया था। अब CNG अपनी रियलिस्टिक प्राइस पे खड़ी है, और इस टाइम पे CNG का जो एनर्जी का यूनिट है वो पेट्रोल से महंगा, एक मुज़ायका की सूरत हाल है, क्योंकि CNG हमेशा समझा जाता था कि ऑल्टरनेट रिसोर्स है, एक सस्ता रिसोर्स है, और लोग इसको अपनी गाड़ी में इसलिए लगाते थे कि जो लोग जो है मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पास पेट्रोल की जो है कंजम्पशन की सकत नहीं थी, तो वो इसको लगाते थे। बट इस टाइम पे CNG पेट्रोल से महंगी कॉस्ट करती है। बाकी ऑटो पार्ट्स के मैसेज की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा कोई ऑटो पार्ट्स जो मुझे लगता है या एसेसरी लगती है कि मेरे अपने यूज़ की है या मुझे लगता है कि आपको रिकमेंड करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। आज की जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि समर आ गया और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं नॉर्थ की तरफ, और कैंपिंग के लिए भी जाते हैं या फैमिली के साथ पिकनिक पकाने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये एक टेबल है जो कि एक पिकनिक टेबल भी आप कह सकते हैं, एक पोर्टेबल टेबल है जो कि 4 सीट्स के साथ है, और अगर आप इसकी प्रोडक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी हम लिंक साथ लगा देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप पाकविज ऑटो स्टोर को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज के अंदर या उनकी डेमो वीडियोज़ के अंदर, तो हमने जो ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज का अलग चैनल बनाया है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट्स की वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर गर्मी की जो एक हीट वेव आई हुई है पूरे पाकिस्तान में, वो तकरीबन मैं देख रहा था कि लास्ट अप्रैल जो है वो 61 ईयर्स का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और अभी जो मई है वो भी हम लोगों की जो है गर्मी के साथ कमर तोड़ रही है, और उसमें भी कोई कमी की जो है उसकी शिद्दत में मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें मेरे जेहन में थी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सड़क के ऊपर जो है वैसे भी टेम्परेचर बढ़ गया है, मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, हर तरफ एक रस्साकशी की सूरत हाल चल रही है, कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं जुलूस हो रहे हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट भी मैं देख रहा था कि पिछले 1 महीने के अंदर हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें जो हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर, जनरली मुल्क के हालात देखते हुए, मैं आप सबको यही बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि आप जो हैं अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने फैमिली को महफूज बनाने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लें। सबसे पहले तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, गर्मी में से बचने की कोशिश करें, अपनी ट्रिप को ऐसे प्लान करें कि अगर आपको कहीं जाना है, कम्यूट भी करना है, तो आप ठंडे टाइम यानी शाम के टाइम जब सूरज की तपिश कम हो उस पर करें, बिकॉज डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने पास पानी की बोतलें ज़रूर रखें। कोशिश करें कि अगर आपको गाड़ी को कहीं धूप में खड़ी करने की कोशिश करनी है तो उसके शीशों को थोड़ा सा खोल दें ताकि उसके अंदर गैस इकट्ठी ना हो। गाड़ी के अंदर डिओड्रेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो हाई कंप्रेस प्रेशर के साथ, लाइटर, स्प्रे, ऐसी चीज़ें ना रखें, बिकॉज उनके फटने का जो है वो खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। और दरख्त हमने रहने नहीं दिए, लेकिन अगर जहाँ पे दरख्त हैं तो कोशिश करें कि उसके साए में आप गाड़ी खड़ी करें। बट ओवरऑल जो सूरत हाल मुझे लग रही है उसमें ये है कि आप लोगों को अपनी गाड़ियों के जो रेडिएटर हैं उनको भी सर्विस कराना चाहिए, आपकी गाड़ी की AC को भी सर्विस कराना चाहिए, ताकि आप इस मौसम का जो है मुकाबला सही तरीके से कर सकें। दूसरी जगह मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़नी है। तो हमें ये चाहिए कि हमने पेट्रोल की जो यूजेज की हैबिट है उसको रीडिफाइन कर लें। मैं ये देख रहा था इस जो 15 तारीख आने वाली थी तो उस पर पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत सी लाइनें लगी। ये एक अजीब जो है ना सोच है कि आप एक दिन पेट्रोल डलवा के क्या कर लेंगे, मतलब गाड़ी फुल करा लेंगे, गाड़ी का टैंक 40-50 लीटर का होगा, और अगर 50 रुपये भी पेट्रोल बढ़ रहा होगा तो क्या उस पर 30 लीटर पे 50 कर लें या 50 लीटर पे 30 कर लें, 1500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा पूरे टैंक पे। लेकिन ओवरऑल जो टैंक आपके जो हैबिट है उसको चेंज करने से जो आपके फ्यूल बिल पे फ़र्क पड़ेगा वो मेरे ख्याल से एक साइजेबल चीज़ भी होगी और वो दूरस्थ नताइज भी आपके लिए लेकर आएगा। दूसरा, पिछले दिनों में दोस्तों के साथ डिस्कशन हुई, यूनियन के पास ये नई पाकिस्तान में आने वाली क्रॉसओवर गाड़ियाँ, और 1-2 हफ्ते के अंदर काफ़ी लोगों दोस्तों की गाड़ियाँ लगी
और गाड़ियों के जब पार्ट्स मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता ही लगा गाड़ियों के पार्ट्स की प्राइसेज जो हैं वो गाड़ियों की प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अगर परसेंटेज वाइज आप देखें, खास तौर पे अगर आप 40-50 लाख रुपए की जो लोकल गाड़ियाँ हैं, अभी बात हो रही थी सोनाटा की, तो सोनाटा की एक हेडलाइट तकरीबन 2.25 लाख रुपए की है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा जिन लोगों ने भी गाड़ियाँ ली हैं कि अपनी गाड़ियों को इंश्योर करा लें, बिकॉज हमारे मुल्क में जो जनरल हालात हैं वो भी अक्सर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर गाड़ियों के अंदर से शीशे चोरी हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी सेफ्टी है जो कि आपको जो है ना इस तरह के नागहानी जो वाक़यात हैं उनसे बचत प्रोवाइड करती है। पाक व्हील्स पे हम लोगों ने एक इंश्योरेंस का पेज बनाया है जिसके अंदर कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों इंश्योरेंस जो हैं वो आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जो कंपनी है उसका रेट भी देख सकते हैं, उसकी ऑफरिंग भी दे सकते हैं, और अपनी मर्जी की जो कंपनी है उससे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं, ताकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकें। ये था आज का वीकली। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक